देखिए, सबसे पहले तो यहाँ ऊपर में मैं कुछ लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी नाम का एक वेरिएबल मैं यहाँ बना रहा हूँ, और ये रहेगा, इसमें जो वैल्यूज रहेगा वो लिस्ट में रहेगा। अब लिस्ट में यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कुर्ती, उसके बाद लेगीज, उसके बाद शर्ट, उसके बाद जीन्स। ओके। अब ये सारा वैल्यूज जो है ये हमारा ड्रॉप डाउन में आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को अपना कम्बो बॉक्स में जाना होगा। तो यहाँ पे हमारा कम्बो बॉक्स कहाँ है, ये है हमारा कम्बो बॉक्स पहला वाला। तो कम्बो बॉक्स में यहाँ जाने के बाद कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग वैल्यूज़, ये देखिए वैल्यूज़। और उसके बाद में यहाँ लिखना होगा हम लोगों को सेल्फ डॉट कैटेगरी, मतलब वहाँ जो वेरिएबल का नाम दिए थे। इतना लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, तो यहाँ पे गौर करिएगा, देखिए वहाँ का सारा वैल्यूज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ ऊपर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका सेल्फ डॉट कैटेगरी डॉट इंसर्ट ब्रैकेट जीरो, मतलब जीरो पोजीशन में यहाँ पे लिखा हुआ रहना चाहिए सेलेक्ट कैटेगरी, कैटो जी आर ओ गरी, सेलेक्ट कैटेगरीज, ठीक है। ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग। और देन यहाँ नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कैट लिस्ट डॉट करेंट CURRENT ब्रैकेट ओपन क्लोज जीरो, ठीक है। अभी दोबारा मैं एक बार आप लोगों को रन करके दिखाऊंगा। अभी वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट देखिए सेलेक्ट कैटेगरी दिखाएगा, और जब मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो नीचे में ये सारा डाटा डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे कुर्ती सेलेक्ट करूँ तो अब वेराइटीज़ ऑफ कुर्तीज़ जो भी अवेलेबल होगा वो सब कैटेगरी में डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, उसके लिए एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे, और फंक्शन को हम लोग जैसे कॉम्बो बॉक्स हम लोग का चेंज होगा ना तो वो फंक्शन कॉल होगा, ऐसा करना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले सेल्फ डॉट प्रोडक्ट डॉट कैटलिस्ट डॉट बाइंड। अब ये बाइंड क्या करता है, ये बाइंड क्या करता है, ये इवेंट और फंक्शन को बाइंड करता है, ठीक है। इवेंट दैट मीन्स क्या होता है, जब हम लोग कोई बटन में क्लिक करते हैं तो वो एक इवेंट है। जब हम लोग कम्बो बॉक्स चेंज कर रहे हैं वैल्यूज उसका, वो एक इवेंट है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा इवेंट होता है। तो अभी यहाँ पे इवेंट एक हम लोग का भी जो है वो है कम्बो बॉक्स सेलेक्टेड इवेंट, ठीक है। तो उसको कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे COMBO कम्बो बॉक्स, और उसके बाद में सेलेक्टेड, ऐसे करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे बंद कर देंगे। एंड देन यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन को देखिए जैसे चेंज करेंगे ना वो फंक्शन कॉल करेगा। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ कैट। और अभी मैं फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ कि ये फंक्शन को कॉल करता है या नहीं करता है। तो नीचे चल जाएंगे सबसे नीचे, और देन यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे CAT कैट नाम से ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग SCL सेल्फ डाल देंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक इवेंट इस तरह से हम लोग डाल देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग सिंपल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रिंट ब्रैकेट एंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉलिंग ए फंक्शन, ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूँ और आप सब आउटपुट में दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों को कंसोल में देखना होगा। यहाँ कंसोल में गौर करिएगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ और मैं यहाँ से कुर्ती को सेलेक्ट करता हूँ, तो कंसोल में देखिए कॉलिंग ए फंक्शन, मतलब जैसे यहाँ पे चेंज होगा
हर बार अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा, उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अब इस फंक्शन के थ्रू मैं नीचे में जो मेरा कम्बो बॉक्स है उसका वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले मैं ऊपर जाता हूँ और कुछ लिस्ट में बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाए थे ना, आपका कैटेगरी लिस्ट बनाए थे हम लोग, तो उसी प्रकार से और कुछ लिस्ट हम लोग यहाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को 4 लिस्ट बनाना है। यहाँ जाते हैं हम लोग, पेस्ट कर देते इसी को 4 बार। ठीक है, पहला लिस्ट ये जो होगा ये होगा कुर्ती के लिए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कुर्ती। दूसरा जो होगा ये होगा लेगिस के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेगिस। उसके बाद फिर यहाँ पे जो होगा ये होगा आपका शर्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शर्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे जो होगा वो होगा जीन्स के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JEANS जीन्स। और फिर यहाँ पे देखिए मैं कर देता हूँ इसी को कुर्ती 1, और फिर यहाँ मैं कर देता हूँ कुर्ती 2, कुर्ती 2। और उसके बाद यहाँ मैं कर देता हूँ कुर्ती 3, और फिर यहाँ मैं कर देता हूँ कुर्ती 4। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेगीज 1, और यहाँ मैं कर देता हूँ लेगीज 2, और फिर यहाँ मैं कर देता हूँ लेगीज 3, और फिर यहाँ मैं कर देता हूँ लेगीज 4। फिर यहाँ मैं कर देता हूँ जीन्स, नहीं शर्ट है ना, तो SHIRT शर्ट 1। यहाँ हम लोग कर देते हैं शर्ट 2, और यहाँ पे कर देते हैं शर्ट 3, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शर्ट 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करना होगा क्या, जीन्स। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जीन्स 1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जीन्स 2, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जीन्स 3, एंड देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ जीन्स 4। ओके, अब क्या करना है हम लोगों को, अब मैं नीचे जाता हूँ जो हमारा फंक्शन था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं इफ कंडीशन दूंगा, और यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कैट लिस्ट डॉट गेट, गेट के द्वारा हम लोगों को वैल्यू मिलता वहाँ से। तो मैं अगर बोलता हूँ कि वो जो वैल्यू होगा अगर वो बराबर होगा किसके, कुर्ती के, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप ये करिए, आप क्या करिए, आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट डॉट सबलिस्ट जो है वहाँ पे डॉट, और सबलिस्ट डॉट यहाँ पे कॉन्फिग, करेंट नहीं कॉन्फिग, कॉन्फिग फंक्शन के द्वारा हम लोग उसका वैल्यू देंगे कॉन्फिग, और देन वैल्यूज़, ये वैल्यूज़। और उसके बाद में फिर सेल्फ डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुर्तीज़। ठीक है, अब इसी उसके बाद नीचे यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे हम लोग, मगर ठीक है उसको बाद में करते हैं। पहले यहाँ ये सारा चीज़ को मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ इफ़ के बजाय मैं एल इफ़ कर देता हूँ, ठीक है, एल्स इफ़। ओके, और देन फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, और देन मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए कुर्ती के बाद में क्या था, कुर्ती के बाद में आपका शायद लेगिस था, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ LEGIS लेगिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका लेगिस। ठीक है, उसके बाद शर्ट था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SHIRT शर्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका शर्ट आ जाएगा, तो SHIRT शर्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या था आपका, जीन्स था, GENS जीन्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जीन्स आ जाएगा, GENS जीन्स आ जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद में एक बार मैं इसको रन करता हूँ, और देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ, कुर्ती लूँ,
तो यहाँ पे देखिए कुर्ती का सारा आइटम आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं जीन्स लूँ तो यहाँ पे जीन्स का सारा आइटम आ जाएगा। मगर क्या है कि चेंज करने के बाद में वो डब्बा हमारा खाली दिख रहा है, तो वो भरा भरा दिखे उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट सब लिस्ट डॉट CURRENT करेंट, तो जो पहला वैल्यू होगा वो पहले डिस्प्ले हो जाए, इसके लिए यहाँ पे हम लोग करंट पोजीशन 0 कर देते हैं। और उसके बाद इसी को अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और अभी अगर मैं आपको फिर से यहाँ लेके जाऊँ तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ कुर्ती ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद मैं लेगिस सेलेक्ट करूँगा तो लेगिस का आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ शर्ट सेलेक्ट करूँ तो शर्ट आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे में सारा इसका वैरायटीज़ भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है।